क्लास 8 का लेसन 4 द विजिट टू कैम्ब्रिज। इस लेसन को हम लोग 2 वीडियो में पहले थोड़ा थोड़ा पढ़ चुके हैं। बचे हुए लाइनों को आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। इन दी वर्ल्ड, यहाँ तक हम लोग पढ़े थे। जो लोग इस वीडियो को अगले जो वीडियो को पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखें उन्हें देख लें। उसके बाद ये वीडियो पार्ट 3 है, इसको देखेंगे। ये अंतिम पार्ट है। एट ए ग्लिम्स ऑफ हिम इज शॉकिंग। फिरदौस कांगा लिखते हैं कि पहली दृष्टि में देख कर के मैं अचंभित था, चौंक गया था। बिकॉज क्योंकि ही इज़ लाइक ए स्टिल फोटोग्राफ एज इफ, क्योंकि वह बिल्कुल फ़ोटोग्राफ की तरह थे, फ़ोटो की तरह थे। मतलब इससे पहले जो फिरदौस कांगा जब भी स्टीफन हॉकिंग्स को देखे थे, उन्हें तस्वीरों में, मैगज़ीन के और न्यूज़पेपर के तस्वीरों में देखा था। तो कह रहे हैं कि मैं जब उनको पहली बार देखा तो मैं चौंक गया था, अचंभित था, क्योंकि वो बिल्कुल फ़ोटोग्राफ की तरह थे। मतलब जैसे उन्होंने कभी फ़ोटोग्राफ में देखा था। ऑल ऑफ दिस पिक्चर ऑफ हिम इन मैगज़ीन एंड न्यूज़पेपर, मैगज़ीन और न्यूज़पेपर के तस्वीरों की तरह ही थे। हैव टर्न, और जो बदल चुका है, 3 डायमेंशनल, जो 3 डायमेंशनल हो चुका हो। मतलब तस्वीर चपटा होता है, लंबाई और चौड़ाई सिर्फ होती है ना, तो 3 डायमेंशन मतलब मूर्ति के जैसा दिख रहे थे। देन यू सी द हेड ट्विस्ट साइड वे, और आप उसको देख सकते थे उनके सर को जो झुका हुआ था इनटू ए स्लम्प। स्लम्प मीन्स होता है कंधे पे बिल्कुल झुका हुआ था एक तरफ, जैसा कि तस्वीर में आप देखेंगे। ये यहाँ देखिए तस्वीर, इनका कंधा पे बिल्कुल एक तरफ इनका सिर झुका हुआ था, एक तरफ झुका हुआ शरीर था, बिल्कुल अपंगता का जैसे था उनका शरीर, फालिश मार दिया हो और शरीर हिल डुल ना पा रहा हो, एक तरफ बिल्कुल झुका हुआ है। देन यू सी द हेड ट्विस्ट साइड वे इनटू अ स्लम्प, उनके कंधे पर एक तरफ उनका जो शरीर था वह झुका हुआ था, टेढ़ा था। द टर्सो श्रंक इनसाइड द पेल ऑफ शर्ट, और ब्लू शर्ट, और उनका टर्सो मतलब जो धड़ था, श्रंक सिकुड़ा हुआ था, इनसाइड द पेल ब्लू शर्ट, और ब्लू शर्ट के बीच में उनका जो धड़ था बिल्कुल सिकुड़ा हुआ था। द वेस्टेड लेग्स, और पैर अनजान थे, बिल्कुल नाकाम थे, पैर भी कोई काम नहीं कर रहा था, बेकार थे। यू लुक एट हिज आई, आप उनकी आँखों में देखते हैं। विच कैन स्पीक, जो बोल सकती हैं स्टिल अब भी। हालांकि उनके सर जो धड़ जो है सिकुड़ा हुआ था, सर कंधे पर झुका हुआ था, लेकिन फिर भी उनकी आंखें जो देख करके आप कह सकते हैं कि वह कुछ बोल सकती हैं। एंड दे आर सेइंग समथिंग ह्यूज एंड अर्जेंट, जो कुछ बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण चीज़ बता रही हैं। इट इज़ हार्ड टू टेल वाट, लेकिन यह जानना मुश्किल था कि वह क्या कहना चाह रही हैं उनकी आंखें। बट यू आर सेकेंड बिकॉज, लेकिन आप हिल जाते हैं, आप डमाडोल हो जाते हैं। यू हैव सीन समथिंग यू नेवर थॉट कुड बी सीन, जब उनकी आंखों को देखते हैं, उन्हें देखते हैं तो आप समझ जाते हैं, आप बिल्कुल हिल डुल जाते हैं और जानते हैं कि आप समझ पाते थे कि जो कुछ भी नहीं कहा गया है वह भी कहना चाहती हैं। यू हैव सीन समथिंग, आप कुछ चीज़ ऐसी चीज़ देख सकते हैं, यू नेवर थॉट कुड बी सीन, जो आपने कभी नहीं सोचा है कि ऐसा भी चीज़ देख सकते हैं। व्हाट डू यू थिंक इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग डिसेबल्ड, आई हैड आस्क्ड हिम अर्लियर, मैंने उनसे तुरंत पूछा था। व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं, इन द बेस्ट थिंग अबाउट द डिसेबल्ड, एक अपाहिज होने में क्या अच्छी बात है, अपाहिजता कैसी अच्छी चीज़ है। आई डोंट थिंक देयर इज एनी थिंग गुड अबाउट बीइंग
disabled. I think. I did not think there is anything. मैं नहीं सोचता है कि कोई ऐसी चीज़ हो, गुड अच्छी चीज़ है अपाहिज होना. I think I said, मैंने कहा. You do discovered how much kindness there in the world. आप यह जान सकते हैं कि कितनी दयालुता भरी हुई है इस संसार में कितनी जो काइंडनेस है वह भरी हुई है, यह जान सकते हैं. मैंने उनसे कहा. यस ही सेड, उन्होंने कहा हाँ, मतलब उन्होंने हाँ भरी. उसने भी कहा आप भी ऐसा कर सकते हैं, जान सकते हैं. इट वाज ए डिसएडवांटेज ऑफ हिज वॉइस सिंथेसाइजर. उनकी जो वॉइस सिंथेसाइजर है, मतलब वो जो कंप्यूटर है जो उनकी बातों को स्क्रीन और वॉइस कंप्यूटर के माध्यम से बोल रहा है, उसकी डिसएडवांटेज थी. डिसएडवांटेज उसमें एक कमी थी. क्या? इट कुड कॉन्वे नो इन्फ्लेक्शंस. यह कोई भावनाओं को, नो सेड्स और टोन, कोई उतार चढ़ाव उनकी बातों में है या जो उनकी जो भावनाएं हैं वो उसको व्यक्त नहीं कर सकता था. वो कंप्यूटर स्क्रीन था, सिंपल सी जो लिखते थे, हाँ लिखते तो हाँ आता, नो लिखते तो नो आता, लेकिन उसमें हाँ किस सिंपैथी के साथ कहा जा रहा है, किस भावना के साथ कहा जा रहा है, किन टेंडेंसी के साथ कहा जा रहा है, वो कंप्यूटर था. कोई उतार चढ़ाव उसमें कंप्यूटर में आवाज़ में नहीं थी. एंड आई कुड नॉट टेल हाउ इंथुजियास्टिकली. एंड आई कुड नॉट टेल, मैं ये नहीं बता सकता था कि मैं कितना इंथुजियास्टिकली प्रसन्न था. He agreed with me. वह मेरे से सहमत थे. Every time I shifted in my chair, turned my twist मतलब कलाई, to the watch the time. Every time, हर समय I shifted in my chair, जब भी मैं अपने कुर्सी पे हिलता डुलता था या आराम दे होने का कोशिश करता था. Turn my wrist, मैं अपने कलाई को मोड़ कर watch time में समय देखता था. I wanted to make every 1 for our 30-minute count. मैं चाहता था कि मेक एवरी 1 of 30 मिनट, 30 मिनट का समय उन्हें फरदौस कांगा को दिया गया था उनसे मिलने के लिए ना. तो वो सोच रहे थे कि हर मिनट हर क्षण का मैं अच्छा से प्रयोग कर सकूं, इसलिए जब भी वो चेयर पे थोड़ा सा भी हिलते डुलते तो किसी बहाने अपने घड़ी को भी, कलाई को भी मुँह घुमा करके उस घड़ी में टाइम भी देख लिया करते थे कि समय कितना महत्वपूर्ण है, कितना समय हो रहा है. आई फेल्ट ए ह्यूज रिलीफ. आई फेल्ट ह्यूज रिलीफ, मैंने बहुत ही आराम महसूस किया. एंड एक्सिलरेशंस, और रोमांच महसूस किया, शांति महसूस की. इन द पॉसिबिलिटी ऑफ माई बॉडी, अपने शरीर में. हाउ लिटिल इज मैटर देन दैट आई वुड नेवर टॉक और इवन स्टैंड. ये कितनी छोटी बात है, तुच्छ बात है. लिटिल मैटर है कि देन दैट आई वुड नेवर वॉक, मैं कभी चल नहीं सकता, इवन स्टैंड, और यहाँ तक कि मैं कभी खड़ा भी नहीं हो सकता. कहने का तात्पर्य है कि फिरदौस कांगा जो है, जब लेखक जो फिरदौस कांगा है, जब स्टीफन हॉकिंग्स को देखते हैं वो बिल्कुल अपाहिज है, पूरी तरह से हिल डोल भी नहीं पाते हैं, उंगलियों के इशारे से किसी तरह से कंप्यूटर के बटन को टच करके बात कर रहे हैं. तो वो कह रहे हैं कि मैं तो और अच्छा से बोल सकता हूँ, बातें कर सकता हूँ, है ना. तो उनको महसूस हो रहा है, थोड़ा खुश, अपने आप में आनंदित, रोमांच महसूस कर रहे हैं, और उनसे मिलने के बाद अपने आप को ये शक्तिशाली महसूस कर रहे हैं कि मैं यदि नहीं चल सकता हूँ तो क्या हुआ, फिर भी मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ. I told him how he had been an inspiration beyond cliching for me. I told him, मैंने उनसे कहा, how had been an inspiration beyond, कितनी प्रेरणा स्रोत हैं आप हमारे लिए, and surely for others, और हमारे जैसे अन्य लोगों के लिए भी. Did that thought help him, क्या इस तरह के विचार आपको कुछ मदद करता है? No, he said, उन्होंने कहा नहीं. And I thought how foolish I was to ask, और मैंने ये सवाल पूछने के बाद मुझसे महसूस हुआ कि मैं कितना मूर्ख को इस तरह का सवाल पूछ लिया. When your body is a claustrophobic
रूम, जब आपका शरीर क्लम्फोस्ट्रोफिक मीन्स होता है, क्लास्ट्रोफोबिक मीन्स होता है एक छोटा कमरा जो अत्यधिक सिकुड़ा हुआ हो, खंडहर हो, रूम, एंड द वॉल आर ग्रोइंग नैरो डे बाय डे, और जिसकी जो कमरे हैं उसको जो दीवार हैं वो दिन बर दिन बदतर होती जा रही हैं, टूटती जा रही हैं, छोटी होती जा रही हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो स्टीफन हॉकिंग्स का शरीर एक बीमारी से ग्रसित थे, उनका शरीर की जो अस्थियाँ कमज़ोर होती जा रही थी, क्षय होती जा रही थी और उनका शरीर और सिकुड़ता जा रहा था। वो पहले बचपन से ऐसा नहीं थे, वो पहले तो वो चल फिर पाते थे ना, पढ़ते पढ़ते पढ़ाई के दौरान उनका उम्र जब बीतता गया तो बाद में चल करके उनकी बीमारी पड़ी है। और ये बीमारी कैसी है, दिन पर दिन उनकी शरीर और कमज़ोर होती जा रही है, क्षीण होती जा रही है। तो वही कह रहे हैं कि आप इससे कोई मैटर, नो मैटर हाउ टेल यू द इंस्पिरेशंस, क्या आपको ऐसा लगता है कि आप मेरे लिए और मेरे जैसे अन्य लोगों के लिए इंस्पिरेशंस मतलब प्रेरणा का स्रोत हैं, काम करते हैं, तो आपको कोई इस बातों से कोई फ़र्क पड़ता है? तो कहते हैं नो ही सेड, उसने कहा नहीं, ऐसा कोई बात फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फ़र्क पड़ता है? इट डज नॉट डू मच गुड एज टू नो दैट देयर आर पीपुल आउटसाइड स्माइलिंग विथ एडमायरिंग टू सी यू आर ब्रीदिंग स्टिल। क्यों नहीं फ़र्क पड़ता है? क्योंकि उनको एक बीमारी से ग्रसित है, वो उनका शरीर उस रूम की तरह और जिसकी दीवारें सिकुड़ती जा रही है, टूटती जा रही है, उस तरह से हो रहा है। और इट डज नॉट डू मच गुड, और इस तरह से उसके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई अच्छी बात नहीं है। टू नो, यह जानना कि देयर आर पीपुल आउटसाइड स्माइलिंग, बाहर की दुनिया के लोग मुस्कुरा रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आपकी प्रशंसा कर रहे हैं और वह खुश हैं कि आप सांसें ले रहे हैं, आप जीवित हैं। इज़ देयर एनी एडवाइस यू कैन गिव डिसेबल्ड पीपुल, और वे आखिरी प्रश्न पूछते हैं कि क्या आप इज़ देयर एनी एडवाइस, क्या आपके पास कोई ऐसा सलाह देना चाहेंगे डिसेबल्ड पीपुल, जो अपाहिज लोगों के लिए, समथिंग दैट माइट हेल्प मेक लाइफ बेटर, जो उनकी ज़िंदगी को और बेहतर कर सके, बेटर और अच्छी कर सके उनकी ज़िंदगियों को। मतलब फिरदौस कांगा आखिरी सवाल जो स्टीफन हॉकिंग से पूछते हैं तो कहते हैं कि आप अपाहिजों के लिए, डिसेबल पीपुल लोगों के लिए आप कोई सलाह देना चाहेंगे ताकि वो अपनी ज़िंदगी में भी कुछ और बेहतर कर सकें। दे शुड कंसंट्रेट ऑन व्हाट दे आर गुड एट, तो उनका जवाब है दे शुड कंसंट्रेट, उन्हें ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ऑन व्हाट, उस पे, दे आर गुड एट, जो चीज़ उनके जो अच्छी चीज़ है, मतलब उनकी शक्तियों पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यदि आप अपाहिज हो चुके हैं, आपका पैर से अपाहिज है, तो आप अब उसको उस पर ध्यान न दे करके जो भी आपके पास जो अच्छी चीज़ है उस पर ध्यान देना चाहिए। यदि आपका हाथ पर अच्छा चल रहा था, हाथ पे यदि आप बोल सकते हैं तो उसको आप लिख सकते हैं, तो लिखने की शक्ति को और विकसित करना चाहिए। मतलब दे शुड कंसंट्रेट, उस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, व्हाट दे आर गुड एट, जो उनके पास अच्छी चीज़ बची हुई है, जो उनके पास अच्छी है, या जिस चीज़ में वो अच्छे हैं उनको अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने अच्छी चीज़ों पर, अपनी अपनी अच्छी खासियत पे, अपनी योग्यता पर ध्यान देना चाहिए, ना कि जो कमजोरी है उस पर। द हाफ एन आवर ऑफ, आधे घंटे बीत चुका। आई थिंक आई हैव एंजॉयड यू इनफ, मैं सोचता हूँ मैंने आपको काफ़ी परेशान किया। एंजॉयड, आई सैड, मैंने कहा, ग्रीमिंग, मुस्कुराते हुए, थैंक यू फॉर, आई टच हिज शोल्डर, मैंने उनके कंधों को छुआ, एंड व्हील्ड आउट इनटू द समर इवनिंग, और अपने व्हील चेयर को चलाते हुए मैं उस कमरे बाहर आ गया उस गर्मी के शाम को। आप लोग इस वीडियो को देखिए, 3 पार्ट में यह चैप्टर समाप्त हुआ, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तीनों पार्ट को एक करके देखिए, उसको समझने का प्रयास कीजिए, इसका वर्ड मीनिंग लिख करके याद कीजिए।